ये सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये सर्वाइवल स्टोरी है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नाज इन गांधीनगर। मैं नाज हूँ और ये मेरी कहानी है कॉलेज, इंटर्नशिप और खुद को बैलेंस करने की। मैंने ये प्लान नहीं किया था कि मैं सब कुछ एक साथ करूँगी। सच कहूँ, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि लाइफ इतनी जल्दी सीरियस हो जाएगी। कॉलेज, असाइनमेंट्स, एग्ज़ाम्स, प्रेजेंटेशंस और फिर एक इंटर्नशिप जो सिर्फ रिज्यूम का पार्ट नहीं बनी पर मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी बन गई। मेरा पहला इंटरव्यू, मेरी पहली अपॉर्चुनिटी और मेरी पहली रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऑनेस्टली मुझे डर भी लग रहा था। स्टार्टिंग में ये एक्साइटिंग लगा, फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, पर फिर लाइफ सडनली फास्ट हो गई। सुबह कॉलेज, दोपहर इंटर्नशिप, शाम असाइनमेंट्स एंड वर्कलोड और रात थक के सो जाती। और मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट जो अभी खुद को समझ ही रही थी और लाइफ मुझसे डिसीजंस एक्सपेक्ट कर रही थी। कुछ दिन प्रोडक्टिव फील करती थी, कुछ दिन प्राउड और कुछ दिन बस थक जाती थी। ऐसी थकन जो सिर्फ बॉडी में नहीं होती, माइंड में भी होती है। कभी कभी लगता था, क्या मैं सच में ये सब हैंडल कर पाऊँगी? और कोई जवाब नहीं होता था, बस साइलेंस। एक शाम लैपटॉप खुला था, एक साइड नोट्स, दूसरी साइड वर्क मेल्स, और मैं बस स्क्रीन को देख रही थी और खुद से पूछ रही थी, लोग ये सब कैसे मैनेज करते हैं या सिर्फ मैं ही वीक हूँ? तब मुझे एक बात समझ आई, बैलेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता। बैलेंस का मतलब है रोज़ थोड़ा थोड़ा खुद को समझना, रोज़ चूज़ करना क्या ज़रूरी है और क्या बाद में हो सकता है। मैंने परफेक्शन चेज़ करना छोड़ दिया और खुद को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। कुछ दिन कॉलेज फर्स्ट, कुछ दिन इंटर्नशिप और कुछ दिन सिर्फ रेस्ट। और जब कोई चीज़ मुझे नहीं आती थी तब मैंने खुद को पनिश नहीं किया। तब मैंने खुद से कहा, इट्स ओके, तुम ट्राई कर रही हो। मैंने नो कहना सीखा। हर अपॉर्चुनिटी लेना ज़रूरी नहीं होता, हर बिजी दिन प्रोडक्टिव नहीं होता और हर ब्रेक लेज़ी नहीं होता। कभी कभी स्लो होना भी हीलिंग होता है और हीलिंग भी ग्रोथ होती है। और फिर मुझे समझ आया, ग्रोथ कंफर्टेबल नहीं होती। रिस्पॉन्सिबल बनना हैवी लगता है पहले, पर वही वेट फ्यूचर बिल्ड करता है, वही प्रेशर डायमंड बनाता है। इस सब के बीच फिर एक दिन रिजल्ट आया। मैंने देखा आई स्कोर्ड अ वेरी गुड SGPA और मुझे मार्क्स से ज़्यादा फील हुआ। मैं टूट के भी चली, मैं थक के भी नहीं रुकी। आई मेड इट। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कैपेबल हूँ, कि मैं स्ट्रांग हूँ, चाहे मुझे लगता ना हो, कि मैं अपने आप पर भरोसा कर सकती हूँ। और शायद यही सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। और अगर तुम भी ऐसे ही फेज़ में हो जहाँ सब कुछ ज़्यादा लग रहा है, जहाँ तुम कंफ्यूज हो, थके हो, लॉस्ट हो, तो सुनो, तुम पीछे नहीं हो, तुम वीक नहीं हो, तुम ग्रो कर रहे हो और तुम्हारी ग्रोथ साइलेंटली हो रही है। ये थी मेरी कहानी, हाउ आई बैलेंस्ड माई एकेडमिक्स विथ माई इंटर्नशिप। और अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई हार्ट। और हाँ, जलने वाले जलते रहेंगे, तुम्हें गिराने की भी कोशिश करेंगे, पर तुम बस अपने पेस पे चलते रहना, क्योंकि जो ऊपर जा रहा होता है ना, उसी को नीचे खींचने की कोशिश की जाती है। तुम आगे बढ़ते रहना और तुम अपनी ग्रोथ से उन्हें और खुश करना। अगर ये कहानी तुम्हें थोड़ी सी भी अपनी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। और अगर तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो इस फेज से गुजर रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना। और अगर तुम्हें रियल ऑनेस्ट स्टोरीज पसंद है तो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड इफ़ तुम अपना फेस शेयर करना चाहते हो तो कमेंट में लिख देना, मैं पढ़ूंगी, प्रॉमिस। कभी कभी लिख देना भी हीलिंग होता है।